पुष्पा 2 refuses to slow down even on day number 28. Unbelievable and unstoppable. ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा, और साथ साथ में चोरवुड की हालत खराब करेगा। जिस तरीके से पुष्पा 2 की कलेक्शंस 1900 करोड़ की तरफ जा रही है ना, वर्ल्ड वाइड में गश पड़े हुए हैं पूरे चोरवुड में कि भाई साहब ये कर क्या रही है फिल्म। अभी एक फिल्म ही हमने रिलीज की है, बेबी जॉन, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, ऐसी है वैसी है, ये है ऐसा एक्शन, वो सब, वो तो फिल्म डिजास्टर हो चुकी है। आने वाली जो फिल्में हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अभी से लोगों में, ऑडियंस में एक परसेप्शन बन चुका है दैट चोरवुड का जो भी कंटेंट आएगा वो या तो कॉपीड होगा या घटिया कंटेंट होगा। इसीलिए अब इस वक्त पर ऊल जलूल बयानबाजी चल रही है। मैंने बोनी कपूर के एक इंटरव्यू को यहाँ पर साइट किया था, अर्जुन कपूर इंटरव्यू दे रहा है। ये भाई कौन लोग हैं जो इनके इंटरव्यू ले रहे हैं? पहली बात तो इंटरव्यू लो तो अल्लू अर्जुन का लो, इंटरव्यू लो तो सुकुमार का लो। वो लोग जानबूझ के कुछ बोल नहीं रहे होंगे, अभी इंटरव्यू नहीं दे रहे होंगे, आई नो, बट अनबिलीवेबल दिस इज कि एक तरफ जहां पुष्पा 2 इतनी कमाई कर रही है, वहीं जो ये चोरवुड के लोग हैं ये ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने वापस सलमान खान के पास वो चला गया, उसने थूक के चाट लिया, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है, उसको पता है कि अब तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन सलमान खान है, वो वापस लेगा नहीं इसको अपने कैंप में। दूसरी तरफ बोनी कपूर, जिसने नए नए बाल उगाए हैं, उसको लग रहा है पता नहीं वो क्या ही बन गया है। उसने जूनियर एनटीआर को न्यू फेस बोला है अभी, ही इज अ न्यू फेस, और उस बात पर पब्लिक भड़की हुई है लिटरली। भाई तुम्हारी बेटी ने अभी देवरा फिल्म उसके जूनियर एनटीआर के साथ करी है, जिस फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस किया था। उस बंदे को वो शुरू से बोल रही है कि मैं तो बड़ी फैन हूँ इसकी, मैं तो बड़ी फैन हूँ, और ये बंदा आके बोल रहा है, ये इतना बेवकूफ आदमी आके बोल रहा है कि ये न्यू फेस है। इमेजिन कौन से बबल में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं चोरवुड वाले यार, कहाँ रहते हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? ये जो पुष्पा, मुझे लगता है कि पुष्पा 2 की कलेक्शंस के बाद ना ये बोरा गए, पगला गए हैं सारे के सारे, कभी भी कुछ भी मुंह से निकाल देते हैं। वो वरुण धवन है, वरुण धवन ने अल्लू अर्जुन कंट्रोवर्सी पे उस टाइम पे बातें बनानी शुरू कर दी थी जब वो सब हुआ था अल्लू अर्जुन के साथ, तो ये इसने बोलना शुरू कर दिया था। मुझे ये लग रहा था कि भाई चुप रहे, भाई चुप, बिल्कुल चुप रहो, तुम्हारी तो पीआर एजेंसी सर पकड़ लेती होगी जब तुम कुछ बोलते होगे, क्योंकि यहाँ पर फिल्में तो चल ही नहीं रही है, अपना जो ब्रांड आइडेंटिटी है, अपना जो भी थोड़ी बहुत है, उसको भी मिट्टी पलीद करने में लगे हुए हैं ये लोग। तो खैर, ऑल सेड एंड डन, उसको क्या ही बोलना, ये तो सुधरेंगे नहीं चोरवुड वाले तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुष्पा 2 की कलेक्शंस ने कमाल कर दिया। कल था न्यू ईयर पे लोग क्या करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, और पुष्पा 2 फर्स्ट चॉइस बनी फॉर द मूवी गोअर्स, फर्स्ट चॉइस, डिस्पाइट द फैक्ट वरुण धवन की इतनी बड़ी फिल्म रिलीज हुई बेबी जॉन, उसके बावजूद 28वें दिन पर भी आकर ऑडियंस क्या देखती है? पुष्पा 2, पुष्पा राज को देखना पसंद कर रही है ऑडियंस। अभी सोचो तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म अभी रिलीज हुई थी, अब तो 1 महीना होने वाला है, 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको कलेक्शंस बताऊंगी ना, आपके होश उड़ जाएंगे। कल के दिन मजा आ गया। पहले तो ऑक्यूपेंसी की बात कर लेते हैं कि हिंदी में ऑक्यूपेंसी कैसी रही। भाई मैं आपको बताऊं, हिंदी की बात करते हैं हम तो नॉर्थ की भी बात करते हैं, और नॉर्थ में कोल्ड वेव, और 2 दिन से, कल तो बहुत ही ठंडा दिन था, कल बहुत ज्यादा ठंड थी, उसके बावजूद आप सुनो, मॉर्निंग शोज 11.7%, आफ्टरनून 38.8%, इवनिंग शोज 43%, और नाइट शोज 25%। मतलब कहने का ये है कि लोगों को पता लग गया ये, और ये है कंटेंट, ये हम जरूर जाएंगे देखने। ये जो समोसा क्रिटिक्स उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, ये केवल और केवल अपने फायदे के लिए, और पेड जो भी होगा इनका, जो भी इनकी कैंप बाजी करते हैं चोरवुड के साथ, उनको प्लीज करने के लिए बोल रहे हैं। एंड नाउ मेनी पीपल, कई लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को बिल्कुल एक तरीके से अनफॉलो कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, बिकॉज भाई ऑडियंस को चीट क्यों कर रहे हो? जो चीज अच्छी है वो बताओ ना कि अच्छी है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि ये तो ऐसा था, रिडिकुलस था, पान जर्दा खाने वालों की फिल्म है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये ऑडियंस को गाली देना है। दिस इज लाइक यू आर एक्चुअली अब्यूजिंग द ऑडियंस। मुझे लगता है कि लोगों को गाली देके कोई भी नहीं, कोई मासेस को तुम गाली दे रहे हो तो उसके बाद तो तुम खत्म हो भाई। अभी देखो यहाँ पर जो मैं आपको ऑक्यूपेंसी बता रही हूँ, अगर हम शहरों की बात कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो किस किस शहर में, अब मैं अगर स्पेशली अब मैं नॉर्थ की बात कर रही हूँ और मैं ये कोल्ड वेव की बात कर रही हूँ, लखनऊ शहर में 72% इवनिंग ऑक्यूपेंसी, 72% इवनिंग ऑक्यूपेंसीज बता रही हूँ ये मैं आपको। अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब साइड में चंडीगढ़ की, तो 23% की इवनिंग ऑक्यूपेंसी यहाँ पर थी। शो काउंट्स भी अभी भी अच्छे खासे हैं। मुंबई में 510 शोज हैं, और दिल्ली एनसीआर में 687 शोज हैं। बहुत बढ़िया शो काउंट्स लेके चल रही है। और कल के दिन की भाई टोटल कमाई 13.15 करोड़, ऐतिहासिक बोल रही हूँ ना ये नंबर्स। बड़ी बड़ी फिल्में कब की ढेर हो जाती हैं, और ये चोरवुड की जो फिल्में हैं ना, जो बड़े बड़े स्टार ड्रिवन जो फिल्में थी, वो सब की सब ढेर हो गई थी। 28वें दिन पे तो आके दम तोड़ दिया था फिल्मों ने। यहाँ पे 13.15 करोड़ की कलेक्शन, जिसमें तेलुगु से 3.15 और हिंदी से 9.5 करोड़ की कलेक्शन। ऐतिहासिक जंप, 70% का, 70% का, अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड जंप।
रहा पुष्पा 2 का। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी देखना पुष्पा एक तरीके से इट हैज क्रिएटेड शॉक वेव्स, एंड शॉक वेव्स ही नहीं, यहाँ पे कई लोग हैं जो अब अल्लू अर्जुन के पीछे पड़ेंगे कि आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, मुंबई में, मुंबई आके कोई फिल्म कर लो। मैं बता रही हूँ, अगर ये तो करना ही नहीं चाहिए, किसी भी साउथ के एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं करना चाहिए। अब रश्मिका का हो गया, आई रियली डोंट थिंक कि सिकंदर में रश्मिका को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलने वाला है, क्योंकि वो भाईजान की फिल्म है, वो भाईजान को दिखाएंगे। अगर करना ही है ना तो काम केवल केवल अपनी इंडस्ट्री में करो। याद है आपको सुपरस्टार महेश बाबू का वो जो स्टेटमेंट था, जिस पर करण जौहर बहुत भड़क गया था, जिस पर बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे कि भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे बोल दिया कि हम अफोर्ड, बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे। भाई नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। और ये मॉरल अफोर्डिंग की बात हो रही है कि मॉरली अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर है ही नहीं ना वो। तुम्हारे अंदर ना ईमानदारी है, ना तुम्हारे अंदर किसी को लेकर रेस्पेक्ट है। यू मॉक पीपल। तुमने इससे पहले अभी जूनियर एनटीआर को मॉक किया है, अभी अल्लू अर्जुन को ये लोग मॉक करेंगे। अभी देखना, देखते जाओ, थोड़ी सी एक आध कोई इनकी फिल्म इधर उधर आने वाली होगी ना, फिर देखना है कैसे साउथ को मॉक करेंगे। फिर मॉक करेंगे अगेन, जैसे सुपरस्टार महेश बाबू की अभी फिल्म तो खैर बहुत दिनों में आएगी, लेकिन वो पहले भी बता चुके हैं कि मुझे वो रिस्पेक्ट फील नहीं हुई। एक आध बार मैंने कोशिश की थी, मेरे पास ऑफर्स भी आए थे, लेकिन मुझे वो फील ही नहीं हुआ। और यही इनका, यही असली रंग है। दैट्स द ट्रू कलर ऑफ चोरवुड। कि इनको ये लगता है केवल कि अभी अपॉर्चुनिटी है, इसे पकड़ लो, इसकी रीमेक बना लो। कोई बड़ी बात नहीं है, चोरवुड पुष्पा 2 की रीमेक बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एंड इट विल बी द मोस्ट हिलेरियस थिंग एवर। देखो ना, एक काफी लंबा जो इतना लंबा जो इस पुष्पा 2 का कलेक्शन चल रहा है, इसको देखकर भी बॉलीवुड से कभी कोई कॉमेंट नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। ये जरूर बोल रहा है, ये जो बोनी कपूर है, इसने जरूर बोला है कि ये पुष्पा 2 पार्ट 2 फिल्म थी देखो, लेकिन फिर भी ये इतना चल गई। ये बोलना ये चाह रहा है कि पार्ट 2 फिल्म थी ना, ये इसलिए चल गई। असल में ये बोलना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप ने भी एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उसने साफ ये बातें बोली हैं कि इट स्टिंक्स एंड इट सक्स। मतलब जो, अगर हम चोरवुड की बात करते हैं, वो चोरवुड इतनी घटिया इंडस्ट्री है जैसी कोई हो नहीं सकती है। वहां के लोग घटिया, वहां के लोग यूज करने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले, लोगों की मौकरी करने वाले। अच्छे अच्छे जो जो बड़े बड़े नाम है ना, उनको भी बता देती हूँ कि वो भी जो बड़े बड़े नाम है, वो बैठकर एक कमरे में गॉसिप करते हैं अबाउट दीज फिल्म्स। अल्लू अर्जुन, प्रभास, या महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, ये जितने भी, जिनको अभी कह रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हम इनके साथ काम करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये तो भैया, ये तो सोने की खान है, यहाँ से तो हमको पैसा आ ही जाएगा इनके स्टारडम से। वो अभी भी उनके स्टारडम के ऊपर राइड करना चाहते हैं, वो अभी भी कंटेंट पे काम नहीं कर रहे। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ हर वीडियो में, कि दे आर ओनली वर्किंग टूवर्ड्स स्टारडम ड्रिवन फिल्म्स, स्टार बेस्ड फिल्म्स, कि इस स्टार के नाम पे ऑडियंस तो आ ही जाएगी। अब सिकंदर बनाने जा रहे हैं, सिकंदर सलमान खान के नाम पे लोग आ जाएंगे, खत्म बात, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इस वक्त पर इस गर्त में है, इसीलिए इस वक्त पर इस गर्त में है ये चोरवुड, और इसीलिए बार बार अब ऑडियंस को ये बात पता लग गई है। इस साल में देखना, जो भी फिल्में आएंगी, जो भी घटिया फिल्में आएंगी, उन सब की सबका यही हश्र होने वाला है। अभी देखो प्रभास की फिल्म, जिस साल में प्रभास की फिल्म आती है ना, उस साल में पनौती लगती है बॉलीवुड की, पनौती ही पनौती। और इस साल में दराजा साहब आ रही है, सलार 2 का भी एंटिसिपेशन है कि सलार 2 भी आएगी शायद। तो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों फिल्में एक साथ इस साल में आ गई ना, तो लुटिया ही डूब जाएगी चोरवुड की। क्योंकि चोरवुड और उसके जो पीआर वाले हैं ना, वो पीछे पड़ जाएंगे, ये भाई देखो ये तो लॉटरी स्टार आ गए, ये तो ये वो। दे हैव बीन मॉकिंग साउथ सिंस एजेस एंड दे आर नॉट इवन स्टॉपिंग राइट नाउ। इतने पिट चुके हो, ऑडियंस जूते मार रही है, फिर भी अभी इस वक्त पर भी रुकना नहीं है, इनको करते रहना अपनी बकवास। तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा। पुष्पा 2 की कलेक्शंस नहीं, पुष्पा 2 के कंटेंट से सीखो, वो गंगमा जथरा से सीखो, और रप्पा रप्पा उस क्लाइमैक्स से सीखो, कुछ सीखना है तो। बाकी आपको क्या लगता है, पुष्पा 2 अभी कहां तक जा सकती है? 2000 करोड़ अगर मैंने बोला था, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, 1900 करोड़ पहुंच चुके हैं, हो भी सकता है 2000 करोड़। बाकी आपको क्या लगता है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just